नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं वो तो ठीक है, गिरावट का टाइम चल रहा है तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं ना, जो लोग SIP में निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब आजकल थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्योंकि पिछले करीबन 8 से 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी गिरावट आ गई है। काफ़ी सारे हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं हम लोग देख रहे हैं वो रेड हो गए हैं। तो अब SIP के जो निवेशक है ना, वो भी परेशान है, वो भी एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम SIP कंटिन्यू करें या फिर हम अपनी SIP को रोक दें। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं SIP के थ्रू या लमसम आपने किया हुआ है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट के जो गिरावट का टाइम होता है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो SIP इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, मार्केट गिर रहा है, SIP को क्या रोक दें या फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करें। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, इसको हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। SIP कंटिन्यू करें या नहीं, ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे बनता है SIP में, वो यहाँ पर आप समझेंगे। कब SIP हमें स्टॉप करनी चाहिए, इसको आप लोग समझेंगे। और स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार उसने SIP की थी बहुत टाइम पहले, उसने अच्छे खासे रिटर्न्स बनाए, लेकिन मैंने SIP की स्टार्ट करी तो मैं अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पा रहा हूँ। तो वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि SIP में आखिरकार अच्छे रिटर्न्स आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मार्केट फॉल SIP अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हम लोग क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है ना, तो हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते हैं, हम लोग वहाँ पर डर जाते हैं कि भाई मार्केट में गिरावट आ गई, मेरा तो पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि मुझे इतना लॉस हो गया, अब मुझे लग रहा है कि SIP को बंद कर देना चाहिए, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गलती कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, SIP कैसे काम करता है, यहाँ पर जो पूरा गेम है ना, वो यूनिट्स का होता है, यूनिट्स का। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये की SIP करते हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको हर महीने कुछ यूनिट्स मिलती हैं। भाई आपने जो 1000 रुपये निवेश किए ना, उसके बदले में आपको यूनिट्स मिलती हैं, आपके अकाउंट में वो ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अब एक यूनिट कितने की है वो कैसे पता चलेगा। एक यहाँ पर NAV होती है, NAV नेट एसेट्स वैल्यू। ठीक है, NAV। अब मान लीजिए 1000 रुपये महीना आप निवेश कर रहे हैं, मार्केट में जो NAV है, जो आपका एक यूनिट का प्राइस है, वो फिलहाल में कितना चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रख लेते हैं कि वो 50 रुपये का चल रहा है। ठीक है, 50 रुपये का। तो अब क्या होगा, ऐसे में आपने 1000 रुपये निवेश किए, तो 50 रुपये के हिसाब से अब आप समझिए कि आपको यहाँ पर कितने यूनिट्स मिलेगी। भाई 50 रुपये को सीधा आपने 1000 रुपये निवेश किए, तो यानी कि 20 यूनिट आपको यहाँ पर मिल गई, 20 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से SIP काम करती है। अब क्या होगा, मान लीजिए मार्केट में किसी वजह से आपका निवेश तो अगले महीने भी 1000 का ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आ गई। ठीक है, तो जहाँ 50 रुपये की हम लोग NAV देख रहे थे, हो सकता है कि वो घटकर 45 रुपये पर आ जाए, 45 रुपये पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ आपको 20 यूनिट्स मिल रही थी, फिर वहाँ आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। अब यूनिट्स कितनी मिलेगी, हो सकता है भी कैलकुलेशन वैसे तो प्रॉपर करनी पड़ेगी पॉइंट्स में, शायद आपको यहाँ पर 21 यूनिट, चलिए निकाल ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन प्रॉपर ही आपके सामने हो तो और भी यहाँ पर बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए सीधा चलता है एक सिंपल से यहाँ पर कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर देखिए, अब यहाँ पर जो हमने निवेश किए हैं वो 1000 रुपये किए हैं, क्लियर है। और हमने देखा है यहाँ पर जो हमारे यूनिट है, जो हमारी NAV है, वो 50 की जगह पर अब 45 की हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट्स आपको कितनी मिल गई है, 22.2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब मार्केट में क्या है ना, गिरावट का दौर अगर जारी रहेगा, निवेश आपका यहाँ पर वही 1000 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है। एक लाइन और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और जो NAV है वो और गिर गई, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, ये गिरकर 40 रुपये पर आ गई। जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है हम लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग निवेश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझेंगे फिर वो मार्केट के गिरावट में भी बने रहेंगे।
अब यहाँ पर कितने रुपए की, 40 रुपये हो गए। तो 40 रुपये पे अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, चलिए 1000 रुपये का निवेश है। अब जो यूनिट की वैल्यू है वो घटकर 40 रुपये रह गई, तो हमें यहाँ पर कितने यूनिट्स मिल गए, 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स हमें यहाँ पर मिल गए। तो एक चीज़ समझिए, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल थी, अपने पीक पर थी, तो हमें हर महीने 20 यूनिट्स मिल रहे थे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि गिरावट आ गई, तो हमें 22 यूनिट मिल गए। मार्केट में और गिरावट आ गई तो हमें 25 यूनिट मिल गए। अब जैसे मार्केट में बढ़त होगी तो यूनिट्स हमारी घटने लगेंगी, लेकिन जब हम लोग पैसा रिडीम करते हैं ना, तो हम लोग अपने इन यूनिट्स को ही बेचते हैं। उस समय जो NAV का प्राइस होगा, हो सकता है कि वो 70 रुपये हो, 80 रुपये पहुँच जाए, हो सकता है कि 100 रुपीज़ पहुँच जाए। तो उस समय जब आप 100 रुपीज़ पर होंगे NAV पर, तो आपने 40 में भी तो खरीदी है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब मार्केट गिरती है, जिस रेट पर आप, जिस प्राइस पर आप यूनिट्स खरीद रहे हैं, ज़्यादा यूनिट्स आपको मिल रही है। जब मार्केट में बढ़त आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी, जब आप इनको बेचेंगे, तो यही यूनिट्स आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट बना कर देते हैं। तो इसीलिए मार्केट गिरावट के टाइम पर मार्केट के हमें SIP को बंद नहीं करना है। इस चीज़ को समझना है कि गिरते हुए मार्केट में भी ये हमें बेनिफिट देती है SIP। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करती है। ऐसे में भागना नहीं है, बने रहना है। SIP एवरेज कॉस्ट कम। अब देखिए, मार्केट में कभी गिरावट आएगी, कभी मार्केट में बढ़त आएगी, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है उसको ये घटाता है। भाई मान लीजिए, जैसे कि आप एवरेज कॉस्ट को यहाँ समझ रहे थे ना, कभी आप 50 रुपये की NAV पर खरीद रहे हैं, कभी 45 पर, कभी 40 पर। तो लॉन्ग टर्म में SIP आपको ओवरऑल आपकी कॉस्ट को कम करती है और आपको अच्छे बेनिफिट बना कर देती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी अपनी SIP को बंद नहीं करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो देखते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। SIP बंद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब ये बंद करना गलती क्यों हो सकती है, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में क्लियर किया। भाई SIP में क्या होता है, मार्केट की गिरावट के टाइम पर हम अगर SIP को बंद कर देंगे, तो जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट SIP से मिलने वाले थे, जिस कंपाउंडिंग की हम लोग बात करते हैं कि SIP से हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगी, वो फिर हमें मिल नहीं पाती है। इसीलिए SIP को बंद कर देना मार्केट फॉल के टाइम पर, ये हमारी एक बड़ी गलतियों में से एक गलती बन सकती है। इसलिए SIP को बंद हमें नहीं करना है गिरते हुए मार्केट में। मार्केट फॉल में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? अब आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की अगर बात करें, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने देखा कि किसी ने SIP की हुई है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। कैसे बनाए होंगे उन्होंने? भाई मार्केट में गिरावट का टाइम तो उनके सामने भी आया होगा ना। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो जो उनकी SIP है उसको वो कंटिन्यू रखते हैं, उसको वो बंद नहीं करते हैं कि भाई मार्केट गिर गई अब मैं बंद कर दूं, ऐसा वो नहीं करते हैं, उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। दूसरा, मार्केट की जो गिरावट है उसको वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि वो इस टाइम पर थोड़ा बहुत पैसा अगर एक्स्ट्रा है तो वो इसमें लमसम भी कर देते हैं। जी हाँ, अगर गिरावट का टाइम आ रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है जिसकी ज़रूरत आपको अभी लंबे समय तक नहीं है, तो उसको भी निवेश किया जा सकता है। फिर वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है जब मार्केट में तेज़ी आएगी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर के यही होते हैं कि वो अपनी SIP को कंटिन्यू रखते हैं, उसको लमसम कर देते हैं। और एक तीसरा पॉइंट, वो अपनी SIP को स्टेप अप ज़रूर करते हैं। स्टेप अप यानी कि जो SIP का अमाउंट है उसको वो थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए 1000 की SIP चल रही थी, तो अगले साल उसको 1100 की कर दिया, उसके अगले साल थोड़ा सा अमाउंट उसमें और बढ़ा दिया। ये एक छोटे अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बड़े अमाउंट की बात करेंगे तो उसी रेशियो में आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मार्केट की गिरावट के टाइम पर एकदम से घबराकर उसको बंद नहीं करना है, इन चीज़ों को समझना है। लेकिन अब बात ये भी है कि अगर बंद करते हैं तो बंद SIP को किस कंडीशन में किया जा सकता है। देखिए, इनकम लॉस हो जाना, मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम थी वही खत्म हो गई, तो अब आप SIP को वाकई नहीं चला पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में SIP को बंद किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी उससे पहले आपको पॉज का ऑप्शन मिलेगा, आप उसका यूज़ कीजिए। अगर फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है तब आप उसको बंद कर सकते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि भाई अब SIP को मैं नहीं चला सकता, बिल्कुल उस समय पर उसको बंद किया जा सकता है, वो एक स्मार्ट डिसीजन में आएगा। शॉर्ट टर्म गोल चेंज, आपका कोई गोल चेंज हुआ है तो बिल्कुल उस समय भी आप SIP को बंद कर सकते हैं। या मान लीजिए आपका कोई गोल था जिसके लिए आपने SIP को चलाया हुआ था, 4 साल 5 साल हो गए हैं, आपका वो गोल था, आपको पैसे की ज़रूरत है, उस समय आपने SIP को क्लोज़ किया,
और अपने पैसे को आपने रिडीम किया और अपना वो जो गोल था वो क्लियर किया, तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के लिए एसआईपी की जाती है, तब आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं। इसलिए एसआईपी को स्टॉप अगर इन सिचुएशंस में आप करते हैं तो वाकई आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कहे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के सीक्रेट पर बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, उसका सीक्रेट यही है कि वो डिसिप्लिन में निवेश करते हैं। अगर उन्होंने छोटा सा अमाउंट भी रखा हुआ है, सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ का अमाउंट भी रखा हुआ है एसआईपी का, तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में अभी गिरावट है या फिर मार्केट में अभी तेज़ी है, तो मैं इस समय पर क्या करूं, इसको बंद कर दूं, पैसा रिडीम कर लूं। नहीं, वो डिसिप्लिन में चलते हैं, अपने गोल पर वो फोकस करते हैं कि भाई मेरा 15 साल बाद का गोल है, अभी तो मुझे 5 ही साल हुए हैं निवेश करते हुए, अभी मार्केट में गिरावट है या मार्केट में तेज़ी है मुझे नहीं देखना है, मेरा फोकस सिर्फ अपने गोल पर है, जो कि जिसमें कि अभी 10 साल का समय है। तो बिल्कुल मैं अपने गोल के टाइम पर देखूंगा कि मुझे क्या करना है, अभी से मैं इन टेंशन में नहीं पड़ूंगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस करना चाहिए। हाँ, आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू कर सकते हैं, साल में कम से कम एक बार तो आपको करना चाहिए, लेकिन ये गिरावट के टाइम पर एसआईपी को बंद करना, तेज़ी के टाइम पर फिर से एसआईपी को चलाना, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में अगर गिरावट का समय आता है तो आपको एसआईपी बंद करनी है या फिर आपको उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। यही आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।